हेलो एवरीवन, आइए अपने यूट्यूब चैनल केवीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बट आज हम जो पिछली क्लास कराई थी एक एमसीक्यू की मैथ की, जो उसका ये दूसरा पार्ट है। यहाँ तक पहला पार्ट हमने करा दिया है। पहले पार्ट में ये वाला भी क्वेश्चन करा दिया है हमने। इससे आगे चलेंगे तो इससे आगे कौन सा सवाल है, देखिए ये है, इसका चित्र बना दिया थोड़ा सा, तब तक क्वेश्चन को पढ़िए तुम। और एक बात और सुन लीजिए बेटा, आपको इसे यकीन के साथ वीडियो देखनी जब आपने ओपन कर लिया तो बेटा। और इससे हम तुम्हें पहले बता दें कि इससे साइंस का पेपर हुआ है, साइंस के पेपर में हमने कराया था और हमने वही बताया था जो पेपर में आया था बेटा। जिसको यकीन नहीं है वो जाकर हमारे पीछे वीडियो देख ले, और वीडियो में देख के जो रिव्यू कराया है रिव्यू में देख ले कितना फंसा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो, सब कुछ इसी से आया है। मानो जैसे लीक करा दिया हो पेपर, हमारे यहाँ तो लीक ही होता है बेटा पेपर। भरोसा रखिए, जिसको भरोसा नहीं है तो वही की काम कर सकता है। थोड़ी सी मेहनत करके पीछे वीडियो देख ले, ठीक है बेटा। और फिर भी भरोसा नहीं हो, उसे देखने का टाइम नहीं हो, तो आज ये वाली वीडियो देख ले। और एक दो दिन बाद पेपर होगा जो 12 को है मैथ का, वहाँ पर जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो विश्वास रखिए बेटा, हम वही कराते हैं जो पेपर में आता है। यकीन रखिए, विश्वास बनाए रखिए, और विश्वास है तभी सब कुछ हो सकता है बेटा, ठीक। तो चलते हैं टाइम ना लेते हुए। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि एक कार के दो वाइफर और एक दूसरे को क्या करते हैं, छेद नहीं करते, तो प्रत्येक वाइफर के यानी एक पत्ती का यानी वाइफर है, एक पत्ती द्वारा वाइफर बनेगा, वो बनाया गया है, ठीक है बेटा। अब क्या है कि अगर इससे ऐसा एक से है तो दूसरे अलग होगा। कौन इतना दे रखा है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे 2 इंटू क्या होता है थीटा अपॉन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही तो होता है 360 और पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है बेटा। हाँ यही होता है सर जी, यही होता है। तो फिर बताइए कि थीटा का मान कितना है। थीटा का मान दे रखा है 120। 2 क्यों लगाया, ये कंफर्म हो रहा है आपको। 2 इसलिए लगाया कि यहाँ पर दो वाइफर की बात हो रही है, एक वाइफर का है, ऐसे लगा दिया बेटा। और देखिए तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ से 0 से 0 और 12 36, आपका आंसर बचेगा ऊपर 2/3 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर होगा। कहीं दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, कहीं दिखा, ये दिखा, डी दिख गया बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसमें देखो पहले से थोड़ा सा हमने लिख दिया है कि एक क्या कह रहा है, ये लंबवृत्तीय बेलन के आधार, आधार बेटा कौन सा आधार, ये वाला आधार, यानी ये वाला जो आधार है। आधार क्या वृत्त की तरह होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है, और बराबर पाई आर इसके सेमी स्क्वायर, वो तो कोई बात नहीं। तो पाई से पाई कट गया, आर इसके 3 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो बेटा 2 से 2 यानी तुलना कर दोगे, आर बराबर आ जाएगा 3। और बेटा तुम्हें पता है कि व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू आर, होता है नहीं होता। तो 2 इंटू आर का मान 3, आंसर कितना हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा बेटा 6, कहीं दिख रहा है, दिख गया सर जी। तो दिख गया तो टिक लगाइए जल्दी से, फिर क्यों दिख रहे हो, टिक लगा दिया हमने सर जी, कोई बात नहीं। अब आगे चलिए, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर जी कि दो घनों का आयतन, घन क्या होते हैं, घन का आयतन क्या, भुजा का क्यू। हमने मान ला एक की भुजा ए है और दूसरे की बी है, तो बेटा क्या होगा कि ए क्यू अपॉन वी क्यू बराबर 1/27। तो बेटा क्या होगा, अब इसका क्यू हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन वी बचेगा बेटा 1/3, बचेगा नहीं बचेगा, क्लियर बेटा। तो बचेगा फिर ओ स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होती है, तो ए स्क्वायर अपॉन, और क्वेश्चन कट जाएगा, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/9। तो 1/9 दिख रहा है, ये क्या बेटा, आप टिक लगा दीजिए, आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ऊंचाई दे रखा बेटा, तो इसमें आप निकाल सकते हो शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात कह रहा है बेटा। शंकु का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो बेटा। आर का मान दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 16, और बेटा व्यास का दे रखा है, लंबवृत्तीय व्यास दे रखा है, तो बेटा 2r बराबर दे रखा है। तो r बराबर क्या होगा बेटा, r बराबर होगा 8 सेमी, क्या होगा 8 सेमी बेटा। और आप आसानी से अब तो कर सकते हो, 8 सेमी दे रखा है इसका, और l का मान निकाल लोगे यहाँ से, और निकाल के ऑप्शन लगा दोगे, इसमें होगा 136, ठीक है बेटा। चलते हैं, और इसे बेटा क्या करोगे, 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, समांतर माध्य निकालने के लिए करते हैं सर जी, ऊपर वाली जो संख्या होती है उन्हें जोड़ दीजिए, टोटल और जितनी संख्या आपने कर दीजिए। तो देखो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 करके, और प्लस में क्या करेंगे 9। टोटल कितनी संख्या हो गई ये, टोटल लगाइए कितनी संख्या हो गई। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही क्लियर यार, उसे क्या गिनोगे 9, ठीक बेटा। अब टोटल योग कितना हो गया ये बता दीजिए। टोटल योग हो गया सर जी इसका 9 1 10 और 10 तो 20 20 तो 30 30 तो 40 5 45, कितना 45/9, क्या कट के आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5 ऑप्शन कहीं दिख रहा है, दिख गया सर जी। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है, देख लेना, हल्के मत लेना इसे। इसमें क्या करना बेटा, इसमें तो टाइम लेना ही नहीं तुम्हें, जल्दी से कर दो। बहुलक वह मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। चलो बेटा, और ये तो सेम क्वेश्चन अभी की तरह है, इसमें भी कुछ नहीं करना। इसमें समांतर माध्य कैसे निकालो, इसकी सम संख्या है, जो सम संख्या आएंगी उन्हें ऐड कर देना, ऐड करके और जितने नीचे बैठे हैं उनका मान लिख देना, ठीक है बेटा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य यानी समांतर माध्य इतना है, बहुलक इतना है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें एक संबंध होता है बेटा, क्या होता है कि देखो मैं बताने की कोशिश करूँ तुम्हें, बहुलक बराबर होता है बेटा क्या कि 3 इंटू माध्यिका को हम m से कर दें माइनस 2 इंटू समांतर माध्य को a से कर देते हैं। a m वैल्यू होता है, वैसे a कर देते हैं, ठीक है। ये समांतर माध्य होता है बेटा, ये संबंध होता है इसका। तो इसमें क्या दे रखा है कि बहुलक दे रखा है कितना 45 बराबर बेटा 3 और माध्यिका तो निकालनी है माइनस के 2 और a कितना यानी समांतर माध्य कितना दे रखा है 27 बेटा, ठीक है। तो 45 27 दूनी कितने हो जाएंगे बताइए तो बेटा, इधर जाएंगे प्लस के होंगे ये, तो कितने हो जाएंगे 54 1 प्लस और एक पहले से कितने 45 बराबर 3m, ठीक है बेटा। ये थोड़ी दिक्कत आ रही है, 3m कैपिटल होता है, ठीक है बेटा। ऐड कर दीजिए 9 और 9 कितने हो गए 99, 3 से काटोगे बेटा तो क्या आएगा m का मान आएगा बेटा आपका कितना 3 और 3 यानी आपके सामने ऑप्शन में है 33, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि माध्यिका को उल्लेखित विधि द्वारा निम्न में से किसको प्राप्त किया जा सकता है, और यदि इतना इतना दे रखा है इतना समांतर माध्य तो इसका मान निकालिए, ठीक है बेटा। ये कह रहा है कि यहाँ पे सीसी लिख रखा है उसने कि माध्यिका को उल्लेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, क्या किससे प्राप्त किया जा सकता है बताइए। तो जल्दी से आप बता सकते हो बेटा किससे, इसमें दे रखा है तोरण, किससे, और तो कोई आ नहीं सकता, यही ज्ञात करता है। इसे ही माध्यिका को इसी से ज्ञात किया जा सकता है जो पीछे प्रश्नावली में लास्ट वाली प्रश्नावली में इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसमें से लास्ट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं कि तोड़ ज्ञात कीजिए, तो उससे आप तोड़ ज्ञात कर सकते हो, उससे पता चल जाएगा। तोड़ से आप माध्यिका भी ज्ञात कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन रहा आगे कि इसका समांतर माध्य इतना है तो आर का मान ज्ञात कीजिए बेटा। ऐसे निकालोगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, मैंने बताया तुम्हें, देखो समांतर माध्य बराबर टोटल का योग करते हैं तो कितने करेंगे 5 प्लस 10 प्लस 15 और फिर क्या है बेटा प्लस में बेटा आ रही है क्या है आर, और प्लस में 20 प्लस 35 प्लस 40, पेन काम नहीं कर रही बेटा आज, और अपॉन में टोटल संख्या कितनी है बेटा गिलो जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 दे दो यहाँ से। समांतर माध्य कितना है बेटा 21 बराबर, जोड़ दीजिए सबको ऐड करोगे तो देखो कितना 40 40 80 और 30 70 और 85, तो 85 प्लस आर अपॉन 7 को इधर करेंगे 7 1 7 और 7 दूनी 14 और 85 को इधर लाएंगे माइनस बराबर क्या होगा आर बेटा। अब इतना हो गया तो एक बात बताइए, अब इतने जाएंगे 85 में जाएंगे 2 और कितने 14 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा 6 बराबर आर। ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया बेटा, जल्दी से देखिए कहाँ गड़बड़ हुआ, 21 दे रखा मुझे लग रहा है जोड़ गलत हुआ होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। 40 और 20 60 और 30 10 कितने हो गए 60 10 70 और 20 90 हो रहे हैं बेटा, ये तो तभी तो गड़बड़ हुआ है, 90 हो रहे हैं, नहीं 90 क्यों, 40 और 20 60 और 1 70, ठीक है बेटा 70। अब 70 काटते चले जाओ जो जुड़ गए तो 70 और 20 90 और 125 आएगा बेटा, सॉरी कितना है बेटा 125 आएगा, तो लिख दीजिए जल्दी से, मिस्टेक होगी कोई बात नहीं, चलो 125 तो माइनस के 125 बेटा जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 2 और बेटा 12 यानी 2, तो बेटा यहाँ पर स्पष्ट दिख गया तुम्हें, आर बराबर कितना आ गया 2, कितना आ गया आर बराबर बेटा 2, आगे नहीं आ गया, ठीक बेटा। ये आपका रहा आंसर, क्या रहा, सॉरी क्या कर रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है, फैन अपने आप कर रही है कुछ भी, देखो बराबर आर बेटा क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा इसमें से टिक कहाँ है, ए गया सर जी, कहाँ गया ए गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा ये तो तुम्हें दे रखा संबंध, ये जरूर आप याद रख लेना, क्योंकि संबंध याद कर लेना, ये संबंध याद कर लेना क्योंकि ये जरूरी रहता है, ये आ भी सकता है कभी कभार, संबंध भी पूछा, संबंध से काम चलेगा बेटा। ये इसमें एक सूत्र दे रखा है माध्यिका ज्ञात करने के लिए बेटा, ये दे रखा है, और देख लीजिए
कि जब इससे भी याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये दे रखा क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा बता दें। बहुलक जब बेटा क्या है, ये दे रखा है चढ़, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे चिन्हित का कहते हैं, चिन्हित करें और यह बहुलक कहलाता है, यानी चिन्हित वर्ग का बहुलक कहलाता है। बहुलक वर्ग याद करने के लिए पश्चात सूत्र क्या है कि एमओ बराबर L1 और एफ माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। बेटा यहाँ L क्या है, L1 क्या है, बहुलक की वर्ग सीमा है, और बेटा F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, और F1 क्या है, वो F1 है वर्ग बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, F2 क्या है, ठीक उसके बाद की बारंबारता, और ये ठीक वर्ग अंतराल दे रखा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा तोड़ के बारे में बता रखा है बेटे को। तोड़ में थोड़ी दिक्कत आती है तो तोड़ में क्या है, संचयी बारंबारता आपकी इधर चलती है, और ये क्या है, तोड़ से कम कहते हैं ना, इधर क्या चलता है, इधर बेटा मान चलता है, जो कि आपकी निम्न सीमा चलती है। किससे, निम्न सीमा, जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा चलती है बेटा। जैसे निकालते हैं n/4, देखो ये निकाला गया है। ठीक है बेटा, ये दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो ऐसे आपको जैसे जा रहा है वो इस तरीके से दिखाया। इधर भी देखो, इधर संचयी बारंबारता है ना, और इधर होता है निम्न सीमा का मान। ठीक, चलते हैं बेटा, कुछ नहीं है अब। ठीक है, खत्म हो गया बेटा। तो बेटा हम आपसे आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हम कोई नई वीडियो आप बनाएं तो आपके पास जरूर आए। और बेटा एक बात ध्यान रखना कि अच्छी लगी हो ना लगी हो पर क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये बात ध्यान रखना। और क्वेश्चन हमेशा अच्छे हैं बेटा। 5-6 दिन की बात हो रही है, पढ़ लीजिए ध्यान लगा के और अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए बेटा, वही सबसे बेटर है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।